नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक जनरल रीडिंग लेकर, एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड ये जो है मेरा हाथ किचन में काम करते हुए जल गया था, तो प्लीज़ इससे डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करें, ठीक है, रीडिंग में होपफुली। एंड सेकेंड थिंग ये है कि आज जो है हम करंट फीलिंग, करंट वाइब्रेशन देखेंगे, ठीक है। आपके पार्टनर की जो भी करंट फीलिंग होगी, करंट वाइब्रेशन होगी, वो सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। जो कार्ड्स में आएगा वो चीज़ें हम देखेंगे। एंड या जनरल रीडिंग है, ओवरऑल रीडिंग है, ओवरऑल एस्पेक्ट में लेके चलेगा। बाकी जो भी ज़ोडिएक साइन ऑब्वियसली मुझे एनर्जी ज़्यादा लगेगी वो मैं आपको बताऊंगी। एंड जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशन होता है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए सिर्फ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन हो और आप उसे ज्वाइन कर सकें, ठीक है। ओके, ओके, लेट्स सी कि आपके क्या कार्ड्स आए हैं। सबसे पहले सबसे पहले आपका कार्ड है द मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड है। देन वी हैव अ स्टॉर्म वॉर्मिंग, देन वी हैव द सन। ओके, फिर है हमारे पास इनडिसिशन, एंड फिर है हमारे पास एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़। ओके, आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग है, क्या करंट थॉट है, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, क्या चल रहा है इनके सिनेरियो में। डियर, जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ना कुछ उथल पुथल हो रखी है और कुछ ना कुछ चेंजेस आए हुए हैं। ये पार्टनर जो है बेसिकली ये सोच के गए हैं आपकी लाइफ से, या फिर अगर मैं बोलूँ वो उस टाइम कहीं ना कहीं डिसीजंस जो है वो इन्होंने ये सोच के लिए थे कि बहुत ज़्यादा खुश होने वाले, हैप्पी होने वाले हैं, ये चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। एंड इनके अंदर क्योंकि बैलेंसिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी, ये रैशनल माइंडेड इंसान थे, प्रैक्टिकल माइंडेड इंसान थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान नहीं थे, इमोशनल सेंटिमेंट पे बहुत ज़्यादा इनका ध्यान नहीं था। एंड बहुत अच्छे से इमोशनल सेल्फ को बैलेंस कर लेते थे, इनको सिर्फ अपनी खुशियों से मतलब होता था। एंड इस वजह से, ठीक है, रिलेशनशिप में हो, सिचुएशन में हो, बट कहीं ना कहीं अपनी खुशियों से बहुत ज़्यादा मतलब रखते थे। इसीलिए कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से चले गए, छोड़ के चले गए, बिकॉज मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपका इनका कनेक्शन नहीं है। अगर थोड़ा ऑन एंड ऑफ कनेक्शन भी रहा है आपका इनका, तो कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है। ये इनडिसिसिव है आपको लेकर, इन्होंने आपकी तरफ डिसीजंस नहीं लिए, ये और भी पॉसिबिलिटीज़ को देख रहे थे या देख रहे हैं, ठीक है। अगर ये आपकी लाइफ से चले गए हैं तो ऑब्वियसली वो किसी और पॉसिबिलिटी को देख रहे थे एंड उन्होंने उनकी तरफ स्टेप ले चुके हैं। बट अगर वो ऐसा नहीं है, ठीक है, ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन में है, अभी चल रही है सर्कमस्टांसेस, तो ये एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं, ये और भी पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं जिसमें इनको हैप्पीनेस मिल जाए। बिकॉज दिस इज़ अ पर्सन जो अपने पैशन को भी कंट्रोल कर सकता है और अपने इमोशंस को भी कंट्रोल कर सकता है, और नई बिगनिंग से घबराते नहीं हैं, नई बिगनिंग को बहुत ज़्यादा स्वीकार करते हैं, किसी भी चैलेंज से ज़्यादा नहीं घबराते। ये आगे बढ़ने वाली पर्सनालिटी हैं। ये लियो हो सकता है, इनका ज़ोडिएक साइन लियो हो सकता है, इनका ज़ोडिएक साइन इवन anything which is very intellectual, any person who is very intellectual, very sharp minded and very practical oriented, ठीक है। ये टॉरस हो सकते हैं, ये वर्गोस फॉर सम ऑफ यू, नॉट फॉर ऑल ऑफ यू। बहुत कम लोगों के चांसेस में वर्गोस हो सकते हैं, ये टॉरस हो सकते हैं, ये लियो हो सकते हैं, ये लिटिल बिट ऑफ एरीज, बट एरीज की बहुत अच्छी वाइब्रेशन नहीं है। लियोज है यहाँ पे, सेजिटेरियस है यहाँ पर, ठीक है। लियो हो सकता है, सेजिटेरियस हो सकता है, एंड टॉरस हो सकता है। दीज आर वेरी हैवी। एंड इसके अलावा नहीं, एक्वेरियस हो सकता है, ठीक है। इट कैन बी एक्वेरियस एज वेल। हाँ, ये कुछ ज़ोडिएक साइन हो सकता है, कुछ की बहुत हल्की बहुत वाइब्स थी, जैसे कि कैंसर एंड स्कॉर्पियोज की बहुत हल्की वाइब्स है। एंड इसके अलावा जो है यहाँ पे वर्गोस की हल्की वाइब्स है, यहाँ पर एरीज की हल्की वाइब्स है। मतलब कहीं ना कहीं ये ज़ोडिएक साइन किसी के मिक्सचर के अंदर हो सकते हैं, ठीक है। सो ये प्योर ज़ोडिएक साइन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि इनका सन राइजिंग है या मून राइजिंग है इसके अंदर, बट कुछ लोगों के लिए मिक्सचर हो सकता है, इनके नेटल चार्ट में ये प्रोमिनेंट हो सकते हैं, प्लेसमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है।
बट यहाँ पर जो है ना चीज़ें गड़बड़ ये इस वजह से भी हो रही है बिकॉज़ ये इमोशनली चीज़ों को इतना ज़्यादा सही से नहीं ले पा रहे। इनको ये लग रहा है कि मैं बहुत कंट्रोलिंग नेचर का इंसान हूँ, मैं बहुत सेंसिबल हूँ, मैच्योर्ड हूँ और मैं चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, मैं चली भी जाऊँगी इस चीज़ से या इस सर्कमस्टांसेस से, तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बट एक्चुअल में ऐसी चीज़ें हैं नहीं, ठीक है। द रीज़न इज़ कि अब इनकी लाइफ में उथल पुथल आने स्टार्ट हो गए हैं एंड अब ये और ज़्यादा इंडिसिसिव हो गए हैं कि हुआ तो हुआ क्या, ठीक है। ये हुआ तो हुआ क्या है। चलिए देख लेते हैं बाकी और कि इनकी करंट फीलिंग्स में क्या है, क्या ये आपको याद कर रहे हैं, नहीं कर रहे, क्या ये आपको रिमेंबर रखा हुआ है, नहीं रखा हुआ है, या फिर ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फ़ील कर रहे हैं, ठीक है। सो करंट फीलिंग है, करंट फीलिंग मैं हमेशा ओपन एंडेडली लेती हूँ, ठीक है। मैं मतलब वीडियो बनाते हुए आई डोंट नो कि क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है, इसलिए मैं बहुत ओपन एंडेडली बैठती हूँ करंट फीलिंग देखते हुए। ओके आपके लिए कार्ड्स खुद ही कर रहे हैं, मुझे एक भी पुल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी अभी तक। लेट्स सी एनी मोर कार्ड्स। चलिए आपकी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। क्या आए हैं आपके कार्ड्स? थोड़े ही आए हैं और खुद ही आए हैं। ओके सो लेट्स सी। पहला कार्ड है आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पहला ही कार्ड आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून का है, दैट्स वेरी नाइस। सेकंड कार्ड हमारे पास है मून का कार्ड है। ओके व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ मून है एंड इसके अलावा 7 ऑफ कप्स है, 7 ऑफ कप्स है। या मैं इसे अरेंज कर देती हूँ। Then we have 5 of wands, then we have 2 of coins, then we have 8 of wands. Okay, a lot of wands energy. ओके ओके देखिए अभी फ़िलहाल अगर मैं इनको बोलूँ इनकी फीलिंग्स देखिए, क्वीन ऑफ कॉइन्स आने से पूरी रीडिंग का एनर्जी बदल गई है, पूरी रीडिंग की एनर्जी चेंज हो गई है क्वीन ऑफ कॉइन्स आने से। गणेश जी की प्रतिमा को थोड़ा सा हाँ अब ठीक है। ओके सो बेसिकली यहाँ पे अगेन पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस, इनमें से कोई आपका ज़ोडिएक साइन हो सकता है, इनका भी हो सकता है, ठीक है। एंड या थोड़ा सा यही है, ठीक है, वर्गोस है, टॉरस है, ये सब है, ज़ोडिएक साइन सेजिटेरियस है। ओके फाइन, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। रीडिंग क्या है? रीडिंग का ये है कि देखिए इनके ना मनोभाव बदल रहे हैं आपको लेकर, ठीक है। इनको आपके साथ रहना रिस्की लग रहा था, रीज़न अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा इसके अंदर नहीं है, बट ये जगल कर रहे थे आपको लेकर। आपके अलावा भी इनके पास चॉइसेस थी और वो चीज़ हमें इधर भी पता चल गई इनकी एनर्जी में भी कि आपके अलावा भी इनके पास चॉइसेस हैं, ये और भी ऑप्शंस को देख रहे हैं, और भी लोगों को देख रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे मैम ये कैसा प्यार है, कैसा कनेक्शन जिसमें ये दूसरों को देख रहे हैं। तो यार देखिए यहाँ पर अगर मैं ये चीज़ बोलूँ कार्ड की एनर्जी के अकॉर्डिंगली मैं बोलूँ तो ये एक फ़िक्स्ड कमिटमेंट के लिए देख रहे हैं, और फिक्स कमिटमेंट के लिए जब भी देख रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली हो सकता है कि कोई और ऑप्शंस भी साथ में देख रहे हो, कोई और पर्सनालिटी को भी देख रहे हो, कोई और पर्सन भी इनके दिमाग के अंदर हो, ठीक है। ये चीज़ की पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, ओके। क्योंकि फिक्स्ड कमिटमेंट के बेसिस पे किसी चीज़ को देख रहे हैं, किसी इंसान को देख रहे हैं, ये सिर्फ अपनी हैप्पीनेस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, अपनी लाइफ के ऊपर, अपनी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड नहीं बोलूँगी, बट एक प्रैक्टिकल माइंडेड पर्सन है, ठीक है। एक प्रैक्टिकल माइंडेड पर्सन है जिनको ये लगता है कि अगर वो खुश है तो ऑब्वियसली वो सामने वाले को खुश रख सकते हैं, और इसीलिए वो पहले अपनी खुशी के ऊपर फोकस करना चाहते हैं कि जो मुझे ठीक लगेगा मैं उस चीज़ की तरफ आगे बढ़ूँगा। आपके केस में इनको थोड़ा सा रिस्की लगती है चीज़ें, इसीलिए इनकी फीलिंग्स बार बार चेंज होती है, इनका मूड बहुत ज़्यादा चेंज होता है। ये अपने मूडी इंसान हो सकता है, ठीक है। मूडी इंसान कैसे हो सकता है कि कभी तो आपसे बहुत अच्छे से बात कर रहा है, कभी बहुत अच्छे से बात हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया में सबसे ज़्यादा यही आपको समझते हैं, यही आपकी केयर करते हैं, इनसे ज़्यादा तो कोई केयर ही नहीं करता आपकी। एंड सेकंड पॉइंट पे ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं दुनिया में है भी या नहीं, ठीक है। तो ये वो वाली एनर्जी के इंसान है, ये इनके मूड के ऊपर है, कभी कभी बहुत अच्छा, कभी कभी एकदम लड़ाई झगड़ा और ये सारी चीज़ें, बिकॉज एक स्टेबल फाउंडेशन भी नहीं है यहाँ पर, और इम्बैलेंस चीज़ें बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ऑब्वियसली आपको लेकर जो है ना फीलिंग्स इनके मन में एक रिस्की है, ठीक है। इनमें भी लाइक आप दोनों में से कोई एक पर्सन डिवोर्सी है, सेपरेटेड है, मैरिड है, ठीक है, डिवोर्स या सेपरेशन से निकल रहे हैं, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है।
बट यहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव वाइब्स है, शायद इन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास भी बहुत सारी चॉइसेस है, आप बहुत सारे ऑप्शंस को देख रहे हैं या देख रही हैं, और एक कॉम्पिटिटिव वाइब्स है यहाँ पर। काफ़ी सारे लोग हैं जो आपका टेंशन ग्रैब करना चाहते हैं या फिर इनका टेंशन ग्रैब करना चाहते हैं। तो काफ़ी सारे कंपटीशन की वाइब्स इधर मुझे लग रही है, हालांकि बहुत स्ट्रेंज सी है ये फीलिंग्स इनकी, बट हाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन वाइब्स है। दिस पर्सन इज़ कम्प्लीटली लॉस्ट कि क्या करना है क्या नहीं करना, बिल्कुल लॉस्ट हो चुके हैं। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं एनर्जीज़ के अकॉर्डिंगली मैं बोलूँ तो ये पर्सन आपकी तरफ स्टेप लेने की सोच रहे हैं। द रीज़न इज़ कि ये आपके अंदर अपना ट्रू सोलमेट ढूंढते हैं। दैट्स स्ट्रेंज, बट यहाँ पे क्योंकि सर्कमस्टांसेस इतनी एडवर्स सिचुएशंस के अंदर आई है, बट एट द एंड ऑफ द क्रक्स ऑफ द रीडिंग, एट द एंड या फिर क्रक्स जो है रीडिंग का, सॉरी एंड या क्रक्स जो है रीडिंग का, वो ये है कि आपकी तरफ आगे मूव करना चाहते हैं बिकॉज ये आपके अंदर अपना काउंटर पार्ट देखते हैं। आई नो दैट्स स्ट्रेंज, क्योंकि ये आपको रिस्की समझते हैं, इनका मूड फ्लक्चुएट होता रहता है आपको लेकर। इनको लगता है बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपकी लाइफ में भी, इनकी लाइफ में भी, ठीक है। ओ माय गॉड, ओके। सो हमारे पास इधर 6 ऑफ सोर्ड्स भी है, देन हमारे पास है हैंग्ड मैन, 5 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कॉइन्स। ओके, इनकी ना कहीं जैसे मैंने कहा ना, ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा श्योरिटी के साथ, अगर मैं ये बोलूँ ये चीज़ नहीं है, श्योरिटी भी छोड़िए, मैं ये चीज़ बोलूँगी कि इनके पास और भी ऑप्शंस है, और भी चीज़ें हैं जिनके ऊपर ये ध्यान दे रहे हैं, जिनके ऊपर ये आगे सोच रहे हैं, ठीक है। सो अभी फ़िलहाल तो कन्फ्यूजन या लॉस्ट की एनर्जी में है, बट इनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर ये है कि जो क्वालिटीज़ इन्होंने आप में देखी है, बिकॉज आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करे हैं आप दोनों के बीच की कम्युनिकेशन सॉल्व करने के लिए, आप दोनों के बीच के सर्कमस्टांसेस को सॉल्व करने के लिए, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है आपने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करे। इतने एफ़र्ट्स शायद ही इन्होंने कभी अपनी लाइफ में किसी पर्सन के देखे थे, ठीक है। आप कंटिन्यूसली नए नए एफ़र्ट्स करते रहे या करती रही चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, एक म्यूचुअल कंसिडरेशन बनाने के लिए, एक म्यूचुअली एक्सेप्टेंस बनाने के लिए, एक ऐसा फॉर्म बनाने के लिए कि मतलब आप दोनों ही खुश हो उसके अंदर, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है, आप दोनों खुश हो, आप दोनों हैप्पी हो, ये चीज़ बनाने के लिए आपने बहुत मेहनत करी है चीज़ों को लेकर, एंड ये एग्जैक्टली उस चीज़ को देखते हैं ये, क्योंकि ये पास्ट की एनर्जीज़ में आपकी चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखते हैं, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं उस चीज़ की। तो एट प्रेजेंट इनकी लाइफ में कोई और ऑप्शंस हो, ये डेफिनेटली हो सकता है, बट कहीं ना कहीं और अब और ऑप्शंस की तरफ ज़्यादा नहीं एक्सप्लोर करना चाहते। दैट्स स्ट्रेंज बट दैट्स ट्रू। ये अपनी पर्सनल सिनेरियोज में भी खुश नहीं है, इनकी फीलिंग्स अभी बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, फ्लक्चुएटिंग है, क्लियर माइंडेड नहीं है, चेंज होती रहती है। द रीज़न इज़ या तो ये आपको या किसी और पर्सन को साथ में ड्वेल कर रहे हैं, या ये आप दोनों में से कोई एक डिसीजंस लेने के लिए बाध्य है और ये नहीं समझ पा रहे। इनको लगता है आपके साइड पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, या इनकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, इन्हें बहुत सारे लोगों को मनाना है, तब जाकर ये रिलेशनशिप बन पाएगी या ये मैरिज बन पाएगी। और ये कम्प्लीटली लॉस्ट फील करते हैं, इतनी चॉइसेस होने के बाद भी कम्प्लीटली लॉस्ट फील करते हैं, बिकॉज इनका इमोशनल अटैचमेंट नहीं बन पाता। ये देखिए, मून का कार्ड है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। इनका कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता, ये झगड़ते रह जाते हैं उनसे, इनकी और उनकी एनर्जी मैच नहीं होती। और भी ऑप्शंस आते हैं तो उनकी एनर्जीज ही मैच नहीं होती, और भी चीज़ें आती है, और भी लोग आते हैं तो उसके साथ इनकी एनर्जी ही मैच नहीं हो पाती। ड्वेलेशन करते रहेंगे, यही सोचते रहेंगे करना क्या है, होना क्या है, ये क्या होगा, ये बात की खाल निकालना चालू हो जाएंगे, ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ द डे चीज़ें इनकी लाइफ में स्टक हो जाती है, इन्हें समझ नहीं आता कि क्यों स्टक हो रही है, क्या रीज़न है कि सब चीज़ें रुक रही है, काम होते होते रुक रहा है। और ये आपकी तरफ स्टेप लेना चाहते हैं बिकॉज ये आपको प्योरली एक होमली इंसान समझते हैं, एक ऐसा इंसान जो परफेक्ट फॉर मैरिज है, जैसा इन्होंने सोचा है वैसा है, परफेक्ट फॉर मैरिज है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए जो फील करता है वो ये है कि आपने कभी हार नहीं मानी, आप हमेशा मेहनत करते रहे, कोशिश करते रहे चीज़ों को सही करने में, एनालाइज करने में, और कभी गलतियाँ निकालने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। गलतियाँ निकालने वाली चीज़ नहीं है, आप चीज़ों को कोऑर्डिनेट कर कर आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते रहे, ठीक है। इवन कुछ लोगों के लिए शायद आपने अपनी जगह भी बदल दी हो,
ठीक है। अपनी प्लेस, अपनी लिविंग प्लेस बदल दी हो आपने इन पर्सन के लिए, या अपनी जगह बदल कर आप इनसे मिलने के लिए आए हो, वो भी मतलब एक इनके लिए बहुत बड़ी बात रही हो कि आप इनसे मिलने के लिए आए हैं या आई थी, ये सारी चीज़ें। बिकॉज़ आपने इनके लिए बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में चेंज करी है, जो नॉर्मली ये भी किसी के लिए चेंज नहीं करते थे, वो आपने अपनी लाइफ में इनके लिए चेंज करी, जस्ट बिकॉज़ कि आप दोनों के बीच का एक कोऑर्डिनेशन बना रहे, आप दोनों के बीच की एक एनर्जी बनी रहे, दोनों की लाइफ एक पटरी पे चलती रहे। बहुत कुछ नया इन्वेंट करा, ट्राई करा, मेहनत करी है, और ये बार बार उसी चीज़ों को याद कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं ये मैंने क्या कर दिया है, चीज़ों को लेकर ख़राब कर दी है मैंने चीज़ें, मुझे किसी के साथ इमोशनल कनेक्शन क्यों नहीं आ रहा, जबकि ये हीलर ऑफ द एजेस की एनर्जीज़ के इंसान है। ये कहीं ना कहीं बहुत बैलेंस्ड एनर्जी के इंसान है, बहुत प्रैक्टिकल माइंडेड एनर्जी के इंसान है, बिल्कुल टू द पॉइंट, लक्ष्य भेदने वाले इंसान है, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, एम बना लिया, डिटर्मिनेशन है, बस आगे बढ़ना है, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। ये आर्मी एनर्जी वाले इंसान है। इनको एक एम है, तो वो एम है, इनको अचीव करना है तो करना है, बाय हुक और बाय क्रुक, दैट डजेंट मैटर। एक हाईली कैरियर ओरिएंटेड पर्सन हो सकता है, वर्क ओरिएंटेड पर्सन हो सकता है, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो सकता है, बिकॉज़ ये कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में दूसरों की हैप्पीनेस या फिर अपनी हैप्पीनेस को एक एम की तरह देखते हैं, ठीक है, मुझे ये अचीव करनी है चीज़। और अभी इमोशनल कनेक्शन नहीं बना पा रहे, जबकि इनको पता है कि ये बहुत अच्छे से इमोशनल कनेक्शन बना लेते हैं लोगों से, इनको पता है बहुत अच्छे से खुद को बैलेंस कर लेते हैं, ओवर थिंकिंग की एनर्जी में नहीं जाते, बट फिर भी इमोशनल कनेक्शन नहीं बना पा रहे, वर्बल फाइट्स हो रही है लोगों के बीच में, इनकम्युनिकेशन हो रहा है, मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, कहते कुछ है वो सामने वाला इंटरप्रिटेशन कुछ निकालता है, ये कुछ बोलते हैं वो कुछ सुनता है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इतना ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन चल रहा है आपस में, जैसे दो धारी तलवार है यहाँ पर। ये वो चीज़ है, वो एनर्जी है, एंड डेफिनेटली ये पर्सन आपको रिमेंबर कर रहे हैं। द रीज़न यही है कि आपने बहुत एफर्ट्स करे और ये आपको परफेक्ट अपना काउंटर पार्ट की तरह देख रहे हैं, ठीक है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपना परफेक्ट पार्टनर एज अ हस्बैंड या एज अ वाइफ की तरह इन्होंने आपको देखा है। बट चीज़ें अभी बहुत स्टेगनेंट है, अभी बहुत ज़्यादा स्टेगनेंट है, ठीक है, ये स्पीड अप बहुत धीरे धीरे होंगी। बट हाँ, ये चीज़ है कि किसी भी नए ऑप्शन की तरफ ये एक्सेप्टेंस अब कर ही नहीं रहे, ये कम्प्लीटली लॉस्ट फील कर रहे हैं, इनके पास ऑप्शंस आए जा रहे हैं आए जा रहे हैं आए जा रहे हैं, इनके पास सिर्फ ऑप्शंस की कमी नहीं है। स्टार्टिंग में मुझे लगा था शायद आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, बट ये इनकी एनर्जीज़ है, इनके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, इनके पास लोगों की कमी नहीं है, इनके पास लोग अप्रोच करते हैं, खुद सामने से अप्रोच करते हैं, ठीक है। हो सकता है मैरिज के लिए रिश्ते आ गए हैं, मैरिज के लिए रिश्ता तय भी हो गया, ये सारी चीज़ें भी हो गई, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है, सबके लिए नहीं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है मैरिज के भी बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं, बट ये उस चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकसली आगे नहीं देख रहे हैं, चीज़ों को डेवलप नहीं कर रहे हैं, मिसकम्युनिकेशन है यहाँ पर, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बट ये कन्वर्टेबल फीलिंग्स है, तभी मैं ये चीज़ बोलूँगी कन्वर्टेबल फीलिंग्स है। द रीज़न इज़ कि आपको बहुत ज़्यादा आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसे बहुत ज़्यादा रिस्की पॉइंट पे समझते हैं, वो क्यों है दैट आई डोंट नो। कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, कास्ट क्रीड के डिफरेंसेस, या फिर मैरिटल स्टेटस में आपका डिफरेंस हो सकता है, एज का डिफरेंस हो सकता है, या फाइनेंशियल डिफरेंसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, ठीक है। बट ये पर्सन डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, ठीक है, एज अ काउंटर पार्टी आपको एडमायर करते हैं। दिस पर्सन वांट्स टू रन टूवर्ड्स यू, ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, बट ये बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, इनको लगता है बहुत ज़्यादा अब अपनी लाइफ में हो, अब अपने सिनेरियो में हो, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव वाइब्रेशन में हो, ये बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है इन चीज़ों को लेकर कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बट डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स टू मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स यू। ये आपसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन से रिलेटेड बहुत अच्छी एनर्जी है, आपकी तरफ आ सकते हैं, आपसे मिलने आ सकते हैं, आपसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रही हैं। ओके, तो हमने 4 कार्ड निकाल लिए हैं। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड इज़ एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, थर्ड क्वार्टर मून। देखिए ये तो है ही, एडजस्टमेंट्स यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। द रीज़न इज़ कि यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेशन बिठाने में भी टाइम लग जाएगा। देन इट इज़ सरेंडर टू द डिवाइन फुल मून। देन वी हैव meditate and contemplate new moon in Pisces. And the last card is
वेक्सिंग मून, द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। आपको लग रहा है कि चीज़ें स्टक हो गई है, चीज़ें बैठ गई है, ठीक है, अब चेंज नहीं हो पाएगी या चेंज नहीं हो रही है, बट ऐसा है नहीं, ठीक है। एट द बैक ऑफ द थिंग्स चीज़ें कन्वर्ट हो रही हैं, चीज़ें चेंज हो रही हैं, आपके लिए कार्य हो रहे हैं यूनिवर्स के थ्रू, एनर्जी जो है वो आगे बढ़ रही है। बट यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा सरेंडरेंस करना होगा। आप बहुत ज़्यादा घबराओगे तो भी चीज़ें नहीं होगी, और अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे तो भी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट कर सकती है। तो इसलिए इस टाइम पीरियड पर आपको थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना है, अपनी सेल्फ वर्थ को जान लीजिए। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि आपको थोड़ा सा सरेंडर करना है डिवाइन पे, बिकॉज बिना एडजस्टमेंट्स के ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। एडजस्टमेंट्स तो आप दोनों को अपने लेवल पे करने ही पड़ेंगे। कुछ भी रिक्वायर्ड चेंजेस हैं जो आपको अपने लेवल पे करना है, इमोशनली, स्पिरिचुअली या मेंटली, वो चीज़ आपको करनी ही पड़ेगी। उसके बिना ये रिश्ता कहीं ना कहीं फ्रूटफुल नहीं होने वाला है या आगे नहीं बढ़ने वाला है, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा इमोशनल हाई एंड डाउन वाइब्स मुझे यहाँ पर लग रही है। इमोशनल लेवल पे कभी कभी आप बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव हो जाते हो, कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो, तो उस चीज़ को ख़त्म करना होगा आपको, ठीक है। एक फिक्स्ड एनर्जी के अंदर जितना रहेंगे, जितना आप बेस से कनेक्टेड रहेंगे, जितना आप ग्राउंडेड रहेंगे उतना अच्छा है। जितना आप वेव लेंथ में ऊपर नीचे जाएंगे उतना ही आपके लिए डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होंगे। तो मेक श्योर कि आप ग्राउंडेड रहें, आप ग्राउंड से कनेक्टेड रहें, रेदर देन कभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बहुत ज़्यादा नेगेटिव ये वाली वेवलेंथ ना पकड़ें। ओके, लेट्स सी, आपके लिए मेरे पास कुछ हैंड रिटन मैसेजेस हैं जो मैं निकालना चाहूँगी। एंड अगर आप नहीं देखना चाह रहे हो ये पार्ट तो आप स्किप कर सकते हो। ओके, ओके, सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस आए हैं। ये हैंड रिटन मैसेजेस है। ओके, सो वी हैव हियर कार्मिक, तो वो तो है ही, कार्मिक चीज़ें हैं या कार्मिक सिनेरियोज हैं। आई हैव बॉयफ्रेंड और फ्रेंड, थर्ड पार्टी थर्ड पर्सन सिचुएशन मैंने पहले ही बोला था यहाँ पर हो सकती है। तुम अकेले नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओके, देन वी हैव फैंस और फॉलोअर्स, प्रशंसक और अनुयायी। हो सकता है ये आपके फ़ैन हो या फॉलोअर हो, या आप इनके फ़ैन हो फॉलोअर हो, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। प्रशंसक हो, अनुयायी हो। दैन वी हैव हियर कैंसर, कर्क राशि, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई कैंसर का हो सकता है, कर्क राशि का हो सकता है। देन व्हाट एल्स वी हैव, स्ट्रगल्स ख़त्म होने को है। देखिए कितना अच्छा कार्ड है आपके लिए, संघर्ष ख़त्म होने को है, स्ट्रगल्स ख़त्म होने को है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अब बस स्ट्रगल्स ख़त्म होने पर है, मेरे पास तुम हो। होम, हो सकता है कि घर की वजह से आपके बीच में रिलेशनशिप ख़राब हुई हो, ठीक है, या तो फाइनेंशियल एसेट्स वगैरह की वजह से चीज़ें ख़राब हुई हो, या फिर ये चीज़ हो सकती है फैमिली की वजह से चीज़ें ख़राब हुई हो। आई कांट कन्फेस माई फीलिंग्स, ये आपसे अपनी फीलिंग को कन्फेस नहीं कर सकते, यानी कि आपके सामने अपनी फीलिंग्स नहीं बोल पा रहे, ना आप बोल सकते हैं, कोई मजबूरी हो सकती है। स्पिरिचुअल, आपको थोड़ा स्पिरिचुअल वे में जाना चाहिए। ये खुद स्पिरिचुअल इंसान है या आप स्पिरिचुअल इंसान है, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। देन वी हैव पेरेंटल इश्यूज़, वो तो मैंने आपको बोला ही है, यहाँ पे कुछ ना कुछ पेरेंटल इश्यूज़ हो सकते हैं, फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं यहाँ पर। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, कैंसर भी आया है, स्कॉर्पियो भी आया है, ये दोनों ही ज़ोडिएक साइन मैंने आपको बताए थे। देन वी हैव कैप्रिकॉन, मकर राशि, हाँ जी, कैप्रिकॉन भी हो सकता था इनका ज़ोडिएक साइन, डेफिनेटली। देन वी हैव कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ, खुद पर ध्यान लगाओ। आपको ये कहा जा रहा है कि आप खुद के ऊपर का ध्यान करें, आप अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान करें, चीज़ें ऑटोमेटिकली फॉल हो रही हैं। एंड देन द लास्ट मैसेजेस ऑनलाइन, हो सकता है आप इनसे ऑनलाइन मिले हो किसी सोशल मीडिया पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे जो ऑनलाइन मीडिया से कनेक्टेड हो, ठीक है।
ओके गाइज, सो ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस बड़ी सी रीडिंग ने आपकी छोटी सी मदद करी है, गाइडेंस करी है, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो भी बता सकते हैं। एंड इसके अलावा गाइज, अगर आप मेरे फ्री लाइव सेशंस में ज्वाइन होना चाहते हो तो आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हो। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन हो और आप उसे ज्वाइन कर सकें। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनल और प्राइवेट रीडिंग्स भी देती हूँ। उसकी सारी इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ जाइए, क्लिक कर लीजिए और देख लीजिए। एंड मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं ईमेल पे, व्हाट्सएप पे। मेरी ईमेल आईडी है riya.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819। ठीक है, सो ये थी रीडिंग आज की। एंड मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।